नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने एक बयान दिया है। बयान ये दिया कि कांग्रेस का बूथ स्तर का कार्यकर्ता वो हो जो कुत्ते की तरह भौंकता हो, यानी कि कुत्ते की तरह भौंकने वाला कार्यकर्ता चाहिए उनको बूथ स्तर पर। कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश महामंत्री हैं गायत्री देवी। इनसे बात करेंगे, प्रतिक्रिया भी लेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहले गायत्री जी, आपका स्वागत। खड़गे साहब कह रहे हैं कि उनको बूथ स्तर पे कुत्ते की तरह भौंकने वाला कार्यकर्ता चाहिए, तो आपकी पार्टी में भी इस तरह के होते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगी भले आदमी हो, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को जो इतने बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं और अपने कार्यकर्ताओं की जो तुलना है वो एक कुत्ते से कर रहे हो कि कुत्ते की तरह भौंको। मैं तो कहूँगी कि जो भी कार्यकर्ता, देखो अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को मैं अपनी पार्टी में बुलाने का कहती हूँ कि आप हमारी पार्टी में आइए कि किस तरह से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उठाकर प्रदेश की बागडोर दी जाती है। तो आप ये मेरा एग्जाम्पल ही ले लीजिए। और मैं कहूँगी कि आदमी समझने की बजाय आपने उनकी तुलना कुत्तों से कर दी, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात। इस लिहाज से कह रहे होंगे शायद कि भाई जरा अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, ज़ोर शोर से बोलें, ताकि बीजेपी उनकी आवाज़ को ना दबा पाए। आपकी पार्टी में प्रवक्ता ऐसे चीख के बोलते हैं, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि उनके भी जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे हों। शब्दों का हो सकता है कुछ चयन ऐसा हो गया हो। लिहाज से आप कह रहे हो ना सर्वेश जी, लिहाज हर काम में रखनी चाहिए और किसी भी काम को, किसी भी शब्द को अगर आप बोलते हैं तो एक अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और पार्टी को चलाने वाले कार्यकर्ता होते हैं। आज जितनी भी जो भी पार्टियां हैं, कार्यकर्ताओं की वजह से जब वो बूथ स्तर पर काम करते हैं, जब वो मंडल स्तर पर काम करते हैं, जब वो जिले में काम करते हैं, प्रदेश पर काम करते हैं, तो जब पार्टी के कार्यकर्ता जब तो चुनाव लड़ते हैं, जब तो पार्टी दिख जाती है। और आज कांग्रेस वाले उनकी तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। तो उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को अच्छे मतलब माला में पिरो के जब अपने शब्द निकालने चाहिए, मुझे लगता है। कांग्रेस के साथ भी जाती कर रही है बीजेपी, कांग्रेस के साथ में क्या सभी के साथ में कर रही है? देखिए हेमंत सोरेन को कहाँ ले गए, है ना, वो केजरीवाल साहब को भी दिक्कत दे रखी है, पुलिस उनके घर पे खड़ी हो जाती है रोज आके। तो ये डरे हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये डरे हुए हैं। तो ये डर क्यों, खौफ क्यों पैदा कर रही है पार्टी आपकी? खौफ नहीं पैदा कर रही, ये ऐसे सिस्टम इन्होंने किए हुए हैं, ऐसे घोटाले इन्होंने किए हुए हैं जो अब उजागर हो रहे हैं इनके। तो ये अब हमें लग रहा है, अब मंदिर जब हमारा ये इलेक्शन के टाइम ही उजागर होते हैं? नहीं, इलेक्शन के टाइम में क्यों, पहले से भी बहुत सारी चीज़ें आपने पीछे देखी होंगी कि कितनी सारे चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी कि भाई हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, मतलब जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। जब हम 2014 में आए थे, जब से ही हमारा तुरंत ये लगा हुआ था कि हाल ही में पार्टी ने आपको एक बड़ा दायित्व दिया है, आप महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री बनी हैं। तो क्या विजन क्या है, मतलब आपके पास में कोई रोड मैप है कि भी आप अब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे आई हैं, तो आप क्या कर देंगी, मतलब ऐसा कुछ है आपके पास? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, प्रभारी जी का, मेरे मोर्चे के अध्यक्ष का, और जितने भी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को प्रदेश महामंत्री तक बनाने का काम किया। अनेकों पदों पर पार्टी ने मुझे रखा है। तो मैं कहूँगी कि जितना भी
हमारा 33% रिजर्वेशन तो हमें मिल ही गया है हमारी सरकार में। तो मैं कहूँगी कि आधी आबादी पूरा हक जिसकी हम बात करते हैं, आज हम उस एजेंडे को लेकर बूथ स्तर तक महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। और मैं कहूँगी कि राजनीति में मुझ जैसी जो महिलाएं हैं वो आगे आएँ और खुलकर, एक प्लेटफॉर्म है बीजेपी, उसमें आकर सबका स्वागत है और हम मतलब खुले हाथों से, खुले मन से उनका स्वागत करेंगे। कई बार चाहती तो है महिलाएं कि राजनीति में आएँ, लेकिन उनको लगता है कि भाई राजनीति पता नहीं क्या चीज़ होती है, उसमें हम जाएं कि ना जाएं, ये चॉइस नहीं बना पाती हैं। देखिए सर्वेश जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो महिला की राजनीति है वो तो घर से ही शुरू होती है। जब महिला एक परिवार में पल बढ़कर, एक लड़की अपने परिवार में पलती बढ़ती है और दूसरे कुल को जाकर रोशन करती है, तो मुझे लगता है कि एक घर से जाकर जब दूसरे घर को वो अपना लेती है तो इस समाज को क्यों नहीं बदल सकती। ये समाज बदलने का काम भी मुझे लगता है कि महिला ही कर सकती है। शुक्रिया। बात करने के लिए गायत्री देवी थी, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि भी जो कांग्रेस में जिनको लग रहा है कि उपकरण का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जो कहा कि भाई कुत्ते की तरह भौंकने वाला कार्यकर्ता चाहिए बूथ स्तर पे, अगर किसी को लगता है कि उनका अपमान हुआ है, जिल्लत उनके साथ में हुई है, तो वो इनकी पार्टी में आ जाए। ऑफर दिया इन्होंने कि भाई बीजेपी में आ जाएं, जिनको स्वाभिमान पसंद है, स्वाभिमान से जीना पसंद है, वो बीजेपी में आ सकते हैं। खुल के कमेंट करें, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ता को कुत्ते की तरह भौंकने वाला होना चाहिए? इस पर आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।